करते चंबा जिला मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पवन नैयर ने लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों में चल रहे निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बहुत विजिलेंस जांच की मांग की। इसके साथ कई मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी और बता दें 72 करोड़ रुपए की लागत से चंबा के लिए एक उठाऊ पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी। इस योजना के तहत बिछाई जा रही बिजली लाइन में कई गड़बड़ियां पाई गई। नैयर ने आरोप लगाया कि 33 केवी लाइन के लिए 11 केवी लाइन की सामग्री उपयोग किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत विजिलेंस विभाग को की जाएगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता, जब मैं एमएलए था तो मैं एक 72 करोड़ रुपए की स्कीम लाया था, अपलिफ्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम। ये स्कीम चली हुई है और इसमें इन्होंने, मैंने भी पता किया तो आईपैच एक्शन वगैरह ने इनको, क्योंकि यहां पर ट्रांसफार्मर लगने थे, लाइनें बिछनी थी, इन्होंने इसके लिए इनको पैसे डिपॉजिट करवा दिए। और हैरानी की बात तो ये है कि ये ठेकेदार है यहां पर एक इसका चोपड़ा, 33 केवी की लाइन जो है इन्होंने बिछानी थी, वो इन्होंने बिछाई और जो मटेरियल लगाया इन्होंने, बड़ी हैरानी की बात है, 11 केवी का लगा दिया। 33 केवी की लाइन और मटेरियल, जो मेरे को पता लगा कि जो मटेरियल लगाया इन्होंने 11 केवी का लगाया, तभी तो ये ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं ये सारे। बड़ी हैरानी की बात है, कौन अधिकारी इनको चेक कर रहा है? मेरा एक्शन आईपी से भी अनुरोध है कि आप इनको ये अपने हैंड ओवर नहीं लेनी जब तक ये आपको या एफिडेविट दें कि ये लाइन बिल्कुल सही है और इसको 33 केवी की लाइन बिछाइए, तो मटेरियल भी इनका 33 केवी का लगना चाहिए था। इन्होंने कि इसमें 11 केवी का लाइन लगाई। ये बड़ा भारी एक गुनहगार है, इन्होंने क्राइम किया है ये एक किस्म का, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है कि इस लाइन को चेक किया जाए कि किसने ये काम किया और किसने ये वो किया। और दूसरा, एक वीवी इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी है, इसके पास पूरा चंबा जिला का ट्रांसफार्मर का चेंज करने इसने, और इसने जो पोल लगाने हैं, मैं बड़ा हैरान की बात हूं कि इन्होंने जितने पोल लगाए, जो मेरे को इंफॉर्मेशन है, ये अंडरवेट है। मेरा एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, इससे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी अनुरोध है कि ये जिसने भी ये पोल लगाए हैं, अगर आप बोलते हैं कि ये वेट ठीक है इसका, तो ठीक है, आप इससे कंपनी वाले से सर्टिफिकेट आप भी दे दीजिए कि ये बिल्कुल ठीक वेट, हमने इनका वेट किया और ये बिल्कुल ठीक है, सर्टिफिकेट दें इनको। और जो ट्रांसफार्मर लगाया है, ये मेरे टाइम में भी एक बार हुआ था, मैंने नए ट्रांसफार्मर मंगवाए और लगा दिए, एक हफ्ते के बाद वो जल गए। मैंने एक्शन को पूछा, यार ये एक हफ्ते बाद जल गए? तो उसने मेरे को बताया कि सर बाहर खांचा जो है उसका है और अंदर सारा दूसरा माल लगा हुआ है। और मेरे को ये भी पता चला है कि ये जो कंपनी है ये भी ऐसा ही कर रही है। पोल का जो वेट है, ये मेरा सारे एक्शन साहब से, जितना इंजीनियर इंचार्ज है, मेरा उनसे अनुरोध है, मैंने इनको फोन किया था पर इन्होंने फोन नहीं उठाया था कि इसको दोबारा चेक कीजिए। मैंने नहीं तो हमने खुद जाके ये पोल जो है इसको 20 से 2-4 जो डैमेज करके इसका वेट करवाना है हमने, उसका जितना खर्च होगा दोबारा हम लगाए कर वेट ठीक होगा। पर तो ये चीज नहीं चलेगी। जो ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाए हैं, उस ट्रांसफार्मर की जो कंपनी है उससे एफिडेविट ली जाएगी ये वाकई इस कंपनी का है, और उस कंपनी से ये कंफर्म करें कि वाकई आपसे इन्होंने ट्रांसफार्मर लिए भी या नहीं लिए, क्योंकि इस कंपनी का जो काम है ये पूरा चंबा जिला और कांगड़ा भी इसके पास है। और जो भी बिल आएगा उसका जीएसटी में, उसमें हर एक चीज मेंशन होनी चाहिए कि ये मटेरियल जो आ रहा है ये कहां जा रहा है, चंबा जा रहा है कि कांगड़ा जा रहा है कि कहां जा रहा है। ये ना हो कि काम बिल आ गए कांगड़ा के और मटेरियल आ गए यहाँ। ये मेरे को 100% है ये। और जो कंपनी है उससे आप ये सर्टिफिकेट लीजिए कि ये जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं ये वाकई ओरिजिनल है और हमने कंपनी से परचेज की है। मेरे एक्शन साहब से ये अनुरोध है कि आप जिस कंपनी से ये ट्रांसफार्मर खरीदे उस कंपनी से ये कंफर्म करें, और जिस कंपनी से इन्होंने पोल खरीदे हैं उस कंपनी से भी ये कंफर्म करें कि वाकई पोल का वेट इतना है और वो हैवी वेट के नहीं है। मेरे को 100% पता है कि ये इनका वेट जो है कम है।
क्योंकि मैंने भी पूरी इनकी इंक्वायरी की है। मैंने पहले पीछे भी मैंने एक्शन साहब से पता किया, बोले उन्होंने कहा नहीं जी वेट पूरा है, परंतु मेरे को बिल्कुल पता लगा, अंदर सोच से पता लगा, डिपार्टमेंट के आदमी ने मेरे को बोला कि वेट जो है कम है, और जो ट्रांसफॉर्मर लगे वो नए हैं, बाहर से खांचा नया है, अंदर जो मटीरियल गलत है। आपने देखा, देखो ना 33 kV की लाइन बिछा रहे हैं, और जो इसका केबल कोबल क्या लगती है मेरे को तो पता नहीं, वो सारा 11 kV का। ये तो एक जुर्म है बड़ा भारी, और जिस भी ठेकेदार ने किया उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए और उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये मेरा आज का जो था सबसे बड़ा वो था। और दूसरा है, अब मिंजर फेयर आ रही है। मेरा जितना भी प्रशासनिक अधिकारी है, मेरा उनसे अनुरोध है कि इन्होंने जो है वो काम बांटने शुरू कर दिए हैं अभी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शराब के ठेके हो रहे हैं, ऑनलाइन टेंडर लगा दिए, जो मर्जी भरे। तो मेरा भी आपसे ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन तो लगा देते हैं पर कलाकार नहीं बताते हैं। मेरा इनसे ये अनुरोध है डीसी ऑफिस एडीएम साहब से कि आप जो कलाकार पहले आप सिलेक्ट कीजिए, फिर आप बताइए कि टेंडर लगा दीजिए कि ये कलाकार हमको चाहिए, आप ऑनलाइन इसके रेट भरो, देख लेना अपने रेट कहां पहुंचते हैं। पर ये नहीं लगाएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि इन्होंने अपने आदमी एडजस्ट करने हैं। इन्होंने मेरा बिल्कुल ये अनुरोध, अब मैं छोड़ने वाला हूं, मैं इतने साल चुप रहा। खाने में भी यही कपड़ा है, आप ऑनलाइन टेंडर लगाओ, जो खाने वाला ले जाए कोई बात नहीं। मेरा इसमें ये नहीं है कि चाहे भाजपा का कोई कार्यकर्ता ले जाए चाहे कांग्रेस का, सारे अपने आदमी है। चंबा के जितने हमारे आदमी है सारे अपने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, पर पारदर्शिता से काम होना चाहिए। ये घबलेबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बेचारे जो काम करते हैं वो तो रह जाते हैं, जिनका काम ही यही है कि इन्होंने खाना बनाना और खाना सप्लाई करते हैं, वो तो रह जाते हैं, और रेट भी इतने कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा जितने भी, खासकर मेरे डीसी साहब से भी अनुरोध है कि अब मिंजर आने वाली है। मेरे को पता लगा कि अभी ये इन्होंने सेटिंग करना शुरू कर दी है। तो जो भी कलाकार आपने कलाकार मंगवाने हैं, पहले आप लिस्ट बनाइए, फिर उसको आप पब्लिश कीजिए कि ये कलाकार हमको चाहिए, और आप इसके ऑनलाइन टेंडर भरिए। आपने देखना कि रेट कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये जो है ये मिंजर के बारे में मेरा ही है। और जो बाकी भी जितने हैं, चाहे खाने का काम है चाहे जो भी काम है, उसको ऑनलाइन लगाइए, जो ले जा, इसमें क्या है। बाकी मेरा एक्शन IPH और जितने भी, और इनसे मेरा ये भी अनुरोध है, मेरे को सारा पता है, मेरा काम ही यही है, और मेरे को एक एक चीज का पता है आप लोग क्या कर रहे हैं। और इस बार तो मैं चुप हूं, अगली बार मैं बाई नेम दूंगा। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मेरे विद फोटोग्राफ पड़ा हुआ है। ये नहीं पड़ेगा कि काम हो गया और उसको जाली बिल बना गया और बाद में टेंडर लगा दिए, ये चीज नहीं चलेगी। मैं किसी का भी नाम नहीं दूंगा, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। काम हो जाते हैं, काम कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले, और बिल बन जाते हैं किसी और के नाम। ये काम नहीं चलेगा मेरे पास। और ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। अगली बार मैं ये बताऊंगा सारा, और बाई नेम बताऊंगा, कुछ ने क्या किया, RD वाइज बताऊंगा सारी मैं। मेरे पास हर एक चीज है। और मैंने जो भी, खासकर जो JCB और ये लगी हुई है, मैंने जितने मेरे प्रधान है उपराम, मैंने उनको बोला हुआ कि आप इनके बाकायदा वीडियोग्राफी करो, कितने घंटे चली ये सारी चीजें चली। और ये अब सामने एक पाइपलाइन बिछ रही है 72 करोड़ रुपए की, और ये कंपनी है, क्या नाम पता नहीं इसका क्या है। ये आप पाइप देखो, ये पाइप टूट जाएगी सारी। आपने देखा जब फ्लो बनेगा ना, तो मेरा इनसे ये अनुरोध है सारे एक्शन साहब से कि आप इसको चेक कीजिए। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बार, क्योंकि अगली बार तो मैं बाई नेम और मैं RD वाइज बताऊं कि क्या क्या हो रहा है, कितनी गेज की कौन चीज है कौन क्या नहीं है। ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए फॉरेस्ट वालों ने। ये क्या करते हैं आप, इनके सारे कागज, अब जैसे मार्च आ रही है, मार्च आया अभी तो पता नहीं पैसा इनके पास है कि नहीं है। ये क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ रोड, एक रोड बना दी इन्होंने, और फिर उसकी रिपेयर 20 बार करेंगे। 4-4 लाख रुपए की रिपेयर हो रही है इनकी। रेस्ट हाउस है इनका, इसमें एक पोछा मार देते हैं और फिर पेंट का काम किसी और के नाम पे बिल बना देते हैं। ये भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है DF साहब, आप ये मत समझो। मेरे पास सारा पड़ा, किसके खाते में पैसा जाता है और किसके खाते से पैसा निकल के, अगर उसको पूछा जाए कि ये तेरे खाते में पैसा, ये आपने निकाल के किसको दिया। ये कपड़े जो यहां पर हो रहे हैं,
ठेकेदार बेचारे गरीब हैं, उनको पता ही नहीं है, और उनके खाते में पैसे डाल देते हैं, काम ये खुद करते हैं। कोई, मैं आपको 100% बोलता हूं कि फॉरेस्ट महकमे में जितने भी बिल है वो सारे जाली, ये काम अपने आप कर, ये ठेकेदार के थ्रू करते नहीं है। इन्होंने 3-4 ठेकेदार रखे अपने पास, उनके नाम पर ये बिल बना देते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं। कोई एसी लगा रहे हैं घर में, कोई क्या लगा रहे हैं, मेरे को सारा पता है, पर ये नहीं मान रहे, मेरे को पता है। इसलिए मैं इस बार तो मैं इनको ये कह रहा हूं कि इस बार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगली बार मैं पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। कोई भी यार इतनी भी नहीं मत डालो कोई। हम भी एमएलए थे, तो मेरा सारे अधिकारियों से मैंने पहले कहा कि आप, ये सरकार जो है वो जाने वाली है, आप इस सरकार के कठपुतली मत बनो, किसी के कहने पे आपको, मेरे को पता अधिकारी को डरा रहे हैं कि आपके ट्रांसफर हो जाएगी। कई अधिकारी किए उन्होंने, कई अधिकारी को ट्रांसफर किया, फिर वापस ले आए। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, खासकर अधिकारियों से, चाहे एसडीओ जी, देख के बिल बनाओ आप। मेरे पास पता है जहां जहां बिल बने हैं, कौन कौन बिल बना रहा है, कैसे बिल बने, सारा पता है। इसलिए इस बार मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, कि ये जो मैंने पॉइंट इनको बताए ये आप चेक कीजिए। अगर 33 केवी की लाइन पड़ी है तो वहां 33 केवी का ही सामान लगना चाहिए, और उसको पेमेंट भी कोई ना करे। अगर कोई पेमेंट की है तो अगर वो बोलता मैंने लगा, उससे एफिडेविट लो आप। मेरा अधिकारियों से अनुरोध है कि इनको बिल्कुल पेमेंट इनकी रोक ली जाए, और जब ये आप खुद चेक करो। और ठेकेदार से भी जो मैंने ट्रांसफार्मर की बात होगी, मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था। ये आप चेक कीजिए इसका, और जो भी ट्रांसफार्मर है इसका आप जीएसटी में उसमें देखिए बिल किस कंपनी का है, कौन, उस कंपनी से बात कीजिए कि वाकई आपने ये सप्लाई भी की है नहीं की है।